everyone. Chapter number 5, What Books and Burials tells us. In this chapter, we will going to read about the books and the old texts which we were found in the past or in the ancient times. Let's begin the chapter. One of the oldest book in the world. You may have heard about the Vedas. आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा. There are four of them. यहाँ पे as you guys know कि हमारे पास four वेदास हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. The oldest Veda is a ऋग्वेदा. हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेदा. It is composed about 3500 years ago. The Rig Veda include more than 1,000 hymns called Sukta or the well said. ऋग वेदा में क्या है? ऋग वेदा में thousands of hymns है, मतलब thousands of सुक्ताज हैं, मीन्स वेल सेड. ऐसे ऐसे सेंटेंसेस गिवन हैं और जो कि अच्छी अच्छी बातें कंटेन करते हैं. द ओल्डेस्ट वेदा इज अ ऋग वेदा composed about 3500 years ago. हमारा जो ओल्डेस्ट वेदा है दैट इज ऋग वेदा, इसको 3500 years ago पहले कंपोज किया गया था. एंड द ऋग वेदा इंक्लूड मोर देन 1,000 हाइम्स. ऋग वेदा क्या इंक्लूड करता है? ऋग वेदा में थाउजेंड्स हाइम्स हैं. हाइम्स मीन्स अच्छी कही हुई बातें, और उन्हें हम सुक्ता सुक्ता भी कहते हैं. दीज हाइम्स आर इन अ प्रेज ऑफ द वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस. जो ये हाइम्स है और जो अच्छी कही बातें हैं, ये गॉड के द्वारा कही गई बातें हैं. दीज गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट. ये गॉड इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे उस टाइम पर. दैट इज अग्नि, इंद्रा, सोमा. अग्नि इज यूज फॉर द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा यूज फॉर द गॉड ऑफ वॉरियर गॉड, एंड द सोमा द प्लांट गॉड. दीज हाइम्स वर कंपोज बाय सेजेस मीन्स ऋषि. ये जो हाइम्स है इन्हें कंपोज किसके द्वारा किया गया था? ऋषियों के द्वारा इन हाइम्स को कंपोज किया गया था. प्राइज टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबस वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट. यहाँ पे जो प्राइज होते थे साधु लोग, वो और साधु लोग जो टीचिंग. दीज हाइम्स वर कंपोज बाय सेजेस मीन्स ऋषि, मतलब कि ये जो हाइम्स है ये कंपोज की गई थी ऋषि लोगों के द्वारा. एंड प्राइज टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ई सिलेबस. जो प्राइज होते थे उस टाइम पर, वो अपने स्टूडेंट को पूरा सिलेबस बिट बाय बिट उसको उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे. मोस्ट ऑफ हाइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मैन. जो बहुत सारी हाइम्स हैं वो मतलब काफ़ी लोगों के द्वारा लर्न की गई हैं. द फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन. बहुत ही कुछ हाइम्स ऐसी हैं जो वुमेन्स के द्वारा कंपोज की गई हैं. द ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. जो ऋग्वेदा है एक ओल्ड और वैदिक संस्कृत है, विच इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दीज सेज. जो कि the Rig Veda is an old or Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit you learned in the these days. ऋग वेदा में ऐसी ओल्ड संस्कृत यूज़ की गई है जो कि आपकी जो अभी संस्कृत यूज़ करते हो उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. एज यू गाइस नो संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है विच वी वर यूज़. संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन. जैसे कि आप जानते हैं कि संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करता है. ऐसे ही हमारे इंडियन लैंग्वेज में कई सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती हैं, जैसे कि असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी. और कई यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली. वाई वी कॉल्ड कि ये इस फैमिली को बिलोंग करती हैं? बिकॉज इनमें क्या है, द ओरिजिनली है द वर्ड इन कॉमन. इसमें वो जो ओरिजिनल वर्ड है वो कॉमन है. जैसे कि मात्र. मात्र यूज इन अ संस्कृत. जैसे कि मात्र संस्कृत में होता है, उसको हिंदी में हम माँ कहते हैं. एंड मदर इन इंग्लिश, और मदर इंग्लिश में कहते हैं. तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं एम इज़ कॉमन इन थ्री ऑफ देम, कि एम यहाँ पर कॉमन है तीनों में. और अदर लैंग्वेजेस यूज इन अ सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट में और जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वो और अदर डिफरेंट डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करती हैं. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज को हम बोलते हैं, वो तिब्बत बर्मन फैमिली को बिलोंग करते हैं. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम. यहाँ पे जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो तिब्बत बर्मन फैमिली को
बिलोंग करती हैं। एंड द तमिल, तेलुगु, कन्नाड एंड द मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। साउथ में यूज होने वाली लैंग्वेज जैसे कि तमिल, कन्नाड, मलयालम, ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो-एसाइटिक फैमिली। और जो लैंग्वेज झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है उसे बोलते हैं ऑस्ट्रो-एसाइटिक फैमिली। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो बुक्स हम यूज़ करते हैं वो रिटन और प्रिंटेड होती हैं। द ऋग्वेदास वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। बट द ऋग्वेदास को कंपोज करके उन्हें सुनाया जाता था, और जिन्हें ऋग्वेदास पढ़नी रहती थी वो उसको सुन के पूरा याद कर लेते थे। एंड इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। जब उसको फर्स्ट टाइम कंपोज किया गया 3500 ईयर्स को पहले, उसके कई सालों बाद उसको प्रिंट किया गया। अबाउट 200 ईयर्स को पहले उसको प्रिंट किया गया था, और कंपोज 3500 ईयर्स को पहले कंपोज किया गया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदास। हिस्टोरियंस ऋग्वेदास को कैसे पढ़ते थे? हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट ने पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था, बिकॉज दे फाउंड एविडेंसेस। उन्हें काफ़ी एविडेंस मिले थे हर जगह, बट फिर भी उन्हें रिटन सोर्सेज की ज़रूरत थी टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उसको अच्छे से समझने के लिए उन्हें रिटन सोर्सेज की ज़रूरत थी। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदास आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। कुछ हाइम्स जो कि ऋग्वेदास में गिवन है, एक डायलॉग के फॉर्म में भी गिवन है। यहाँ पे एक हाइम को लेकर एक्सप्लेन किया गया है, जो कि विश्वामित्रा और दो नदियों के बीच में है। डायलॉग बिटवीन बीन्स एंड सतलुज। ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट गिवन है गाइस, जिसको कि कश्मीर में 150 साल पहले पाया गया था। अभी ये पुणे मतलब महाराष्ट्र में प्रिजर्व रखी है लाइब्रेरी में। ये जो डायलॉग है अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा, विश्वामित्रा और दो नदियों के बीच का डायलॉग गिवन है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट। इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट गिवन नहीं है गाइस, मैं आपको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदास। ऋग्वेदास में ढेर सारी प्रेयर्स गिवन हैं जो कि कैटल, चिल्ड्रन या हॉर्सेस के ऊपर हैं। एज वी नो गाइस कि उस टाइम पे बहुत सारी बैटल्स लड़ी जाती थी और रथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एंड हॉर्सेस वर यूज फॉर चैरियट। कई सारी बैटल्स थी वो लैंड के लिए, वाटर के लिए, या लोगों को कैप्चर करने के लिए लड़ी जाती थी। और जो भी वेल्थ वो ऑब्टेन करते थे उसका कुछ पार्ट लीडर्स अपने पास रख लेते थे, एंड कुछ पार्ट उसका लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। एंड सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास एंड द सेक्रीफाइस। और कुछ जो वेल्थ का हिस्सा रहता था वो यज्ञ और सेक्रीफाइस के लिए भी यूज़ किया जाता था। दीज वर मेंट फॉर द गॉडेस एंड गॉडेस। ये यज्ञ वगैरह गॉड या गॉडेस के लिए किए जाते थे, जिसमें कि घी, ग्रेन्स, ये सब यूज़ में आता था। कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। रिमेंबर गाइज, यहाँ पर कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स का या कौन कौन से टर्म्स में लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता था, एज अ इन द टर्म्स ऑफ वर्क, लैंग्वेज, स्पीक, देयर फैमिली, कम्युनिटीज़ एंड देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कि इन द टर्म्स ऑफ वर्क, द ग्रुप इन द टर्म्स ऑफ वर्क ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया था, जैसे कि ब्राह्मणास एंड द राजास। ब्राह्मणास वो लोग होते थे जो कि मतलब रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। जैसा कि अभी हमने देखा कि इन द टर्म्स ऑफ वर्क, वर्क के कॉन्टेक्स्ट में मतलब लोगों को दो पार्ट में डिस्क्राइब किया गया था, जैसे कि ब्राह्मणास और द राजास। सिमिलरली अगर हम कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में इनको डिस्क्राइब करें लोगों को, तो यहाँ पर दो वर्ड गिवन है। द वन इज जना एंड दूसरा वर्ड विश। लेटर जो विश है बाद में वैश्याज के रूप में हम उसको पढ़ेंगे। सेवरल विश और जनाज आर मेंशन बाय नेम। कई लोगों का मतलब जैसे कि कई विश और जना उनके नाम के द्वारा मेंशन किया गया है ऋग्वेदास में। समटाइम्स द पीपल कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व एज आर्यास। कई बार जो लोगों ने हाइम्स को कंपोज किया है उन्होंने अपने आप को आर्यास वर्ड डिस्क्राइब किया है, एंड अपने ओपोनेंट को उन्होंने दासा और दासियों कहा है।
दीज वर पीपल हु डू नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, दासा और दासियों सेक्रीफाइसेस को नहीं परफॉर्म करते थे एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, दासा और दासियों दूसरी लैंग्वेज फॉलो करते थे। लेटर द टर्म दासाज एंड द फेमिनाइन दासी कम टू मीन एज स्लेव्स, बाद में जो वर्ड दासा और दासियों आर्यंस के द्वारा यूज़ किया गया था उन्हें बाद में स्लेव्स कहा जाने लगा। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन अ वॉर। स्लेव्स मतलब वो मैन और वो वुमेन होते थे जिन्हें वॉर के दौरान कैप्चर किया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, जितने भी स्लेव्स थे ओनर्स उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझते थे एंड उनसे कोई भी वर्क करा सकते थे। वाइल द ऋग्वेदास वॉज बीइंग कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि गाइस हमें पता है कि ऋग्वेदास को सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था। ऑन द सेम पीरियड ऑफ टाइम हर जगह अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे थे। लेट्स रीड अबाउट सच डेवलपमेंट्स, और क्या क्या डेवलपमेंट हुए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेघालय से गाइस एक मेघालय, व्हाट इज अ मेघालय स्टार्ट। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेघालय, गाइस एक छोटी सी स्टोरी गिवन है अबाउट मेघालय। मेघालय मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को केयरफुली अरेंज किया जाता है बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए। ऐसा डीकेन डीकेन में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में सब जगह यूज़ किया जाता था। ये कुछ इस टाइप से रहता था और इस तरीके से जो इंडिकेट करते थे उन्हें हम कहते थे बरियल साइट्स या बरियल वैलेट। दीज ऑल बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। यहाँ पे जो जितने भी बरियल साइट्स हैं सब में कुछ ना कुछ कॉमन रहता था, जैसे कि डेड पर्सन के साथ कई बार पॉट्स मिलते थे जो कि ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स होते थे एंड उनके साथ वेपन्स मिलते थे, आयरन के, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस मतलब हॉर्स के स्केलेटन कई बार मिले हैं और गोल्ड और स्टोन्स की ज्वेलरीज भी मिली हैं बरियल साइट्स के साथ। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, कि वहाँ पे सोसाइटी में कैसा मतलब सोसाइटी कैसी थी वहाँ की, ये हमें कैसे पता चलेगा, इनके बारे में आर्कोलॉजिस्ट का क्या कहना है। आर्कोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमें बरियल साइट से मिली हैं जैसे कि ज्वेलरीज या स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, ये सब उस डेड पर्सन को बिलोंग करता है। यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी साइट गिवन है जहाँ से हमें 33 गोल्ड बीड्स एंड 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स मिले थे। इतनी सारी चीज़ें एक साइट से मिली थी जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। तो स्कॉलर्स का क्या कहना है, स्कॉलर्स या आर्कोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे स्टेटस होता था लोगों में, मतलब कुछ लोग अमीर या कुछ गरीब या कुछ चीफ या कुछ उनके फॉलोअर्स ऐसा हुआ करते थे। वर सम बरियल स्पॉट मीन्स फॉर सर्टेन फैमिलीज, ऐसा होता था कि गाइस कई मेघालयस के पास हमें ढेर सारे स्केलेटन साथ में मिले हैं। इसका ये मतलब है कि कई फैमिलीज को एक ही जगह पर क्रीमेट किया जाता था। आई स्पेशल बरियल एट इमाम गांव, इमाम गांव एक साइट गिवन है गाइस जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी घोड़ के पास पड़ती है। 3600 एंड 2700 के बीच में ये साइट हमें मिली थी। वहाँ से हमें कई सारी चीज़ें मिली हैं जैसे कि वेसल मिले हैं जिसमें कि प्रोबेबली वो फूड कंटेन या वाटर कंटेन करते थे, और वहाँ से बहुत सारे क्ले जार मिले हैं। कोर्टयार्ड मतलब बहुत बड़ा रूम है, कोर्टयार्ड है, 5 रूम हाउस है उस साइड में। ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रीनरी, वहाँ पे फूड स्टोर करने के लिए ग्रीनरी भी है एंड द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और यहाँ पे जो बॉडी मिली है वो क्रॉस लेग पोजिशन में मिली है। वाई इट इज़ सो वी डोंट नो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इमाम गाँव में एक साइड है जहाँ से हमें ये सब कुछ मिला है। ऑक्यूपेशन एट इमाम गाँव की क्या ऑक्यूपेशन रही होगी अकॉर्डिंग टू द एविडेंस जो भी हमें मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट का ये कहना है कि वहाँ के लोग वीट, बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, सीसम ऐसी चीज़ें ग्रो किया करते थे, और कई तरीके के बोन्स मिले हैं वहाँ पे। जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स के बोन मिले हैं हमें, जैसे कि बफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, पिग एट्सेट्रा। एंड देयर इज एविडेंस दैट द फ्रूट, हमें फ्रूट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं जैसे कि बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटीज ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।